तो दोस्तों, क्या तैयार हैं आप एक और नए फंडे के लिए? पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव भी है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या विश्व पे तीसरे महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, हम आज इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले फ्रांस की एक मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन क्लेयर डेली ने यूनाइटेड नेशन के एक सम्मेलन में कहा था कि मृत्यु में कोई सम्मान नहीं और इस मूर्खता से केवल मृत्यु ही मिल सकती है। दोस्तों, उन्होंने ये रशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के संदर्भ में कहा। क्लेयर डेली का ये कहना मात्र ही इस बात का इशारा है कि हमारा विश्व एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं, इस पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि आखिर पिछले दोनों विश्व युद्ध हुए क्यों थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेशक दोनों विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में हुए, पर दोस्तों इनके कारणों की शुरुआत लगभग 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में यूरोप के पूरे समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। को इतिहासकार रेनेसां या पुनः जागरण काल कहते हैं। दोस्तों, इन परिवर्तनों का सबसे ज्यादा फायदा इंग्लैंड को हुआ और इंग्लैंड ने बहुत ही तेजी के साथ सभी यूरोपियन देशों की तुलना में विकसित होना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसके साथ ही इंग्लैंड ने देखते ही देखते लगभग सारे विश्व को अपनी कॉलोनी या गुलाम बना लिया और इन गुलाम देशों को इंग्लैंड आने वाली कई शताब्दियों तक लूटता रहा। दोस्तों, पर इसी कारण से दोनों विश्व युद्ध शुरू नहीं हुए थे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की मानसिकता भी जंगल की आग की तरह फैल रही थी। दोस्तों, कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का सरल भाषा में मतलब है वह सोच जिसमें एक व्यक्ति या देश सिर्फ बिजनेस माइंडेड होता है और वो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी देश या व्यक्ति केवल अपने पर्सनल विकास या ग्रोथ के बारे में ही सोचता है। और दोस्तों, ये पूंजीवादी देश या व्यक्ति ये ग्रोथ जल्द ही हासिल भी कर लेते हैं। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड ही है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि कैपिटलिस्ट देश या व्यक्ति अपना विकास अविकसित देशों या आम आदमी को लूट कर करते हैं, जैसे इंग्लैंड ने 20वीं शताब्दी से पहले भारत जैसे देशों के साथ किया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने फंडे पर। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते यूरोप में लगभग सभी देश जैसे 1870 से 1872 के बीच में जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन हो गया और ये बहुत तेजी से विकसित होने लगे। 1889 में फ्रांस की क्रांति या रेवोल्यूशन के 100 साल पूरे होने पर फ्रांस में एक बार फिर से क्रांति शुरू हो गई, जिससे जल्द ही फ्रांस भी यूरोप के अन्य विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, इसी समय पर यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर यूएसए भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और रशिया में भी 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते क्रांति के बादल छा रहे थे और जल्द ही रशिया ने भी बड़ी तेजी से विकास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और बस दोस्तों, यहीं से शुरुआत होने वाली थी आने वाले दोनों विश्व युद्धों की। 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते दोस्तों यूरोप और यूरोप के बाहर कई ऐसे देश थे जो अब इंग्लैंड की तरह अति विकसित होना चाहते थे और इन सभी देशों को ये पता था कि इंग्लैंड ने ये विकास दुनिया भर में उन देशों को लूट कर हासिल किया है जो उसके गुलाम है। और अब दोस्तों, यूरोप के अंदर और बाहर जर्मनी, इटली, जापान जैसे कई देश थे जो इंग्लैंड के इन्हीं गुलाम देशों में अपनी हिस्सेदारी चाहते थे। पर वो कहते हैं ना, एक मजा हुआ बिजनेसमैन सब करेगा, बस किसी से बिना वजह हिस्सेदारी नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। अब यूरोप के अंदर और बाहर सभी विकसित देशों के पास इंग्लैंड से उसके गुलाम देशों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था, वो था इंग्लैंड के साथ सीधा युद्ध। और दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यूरोप में कई देशों ने अपने अलग अलग खेमे बनाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण क्या थे और फिर दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। 1914 में ये महायुद्ध शुरू हो भी गया। दोस्तों, 1918 में इस महायुद्ध के खत्म होते होते दुनिया भर की इकोनॉमीज बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पर दोस्तों, यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या जिस कारण से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, क्या वो कारण युद्ध शुरू करने वाले देश हासिल कर पाए? तो दोस्तों, युद्ध की शुरुआत जर्मनी और उसके साथी देशों ने इंग्लैंड से उसके गुलाम देश छीनने के लिए की थी। पर दोस्तों, जर्मनी की हार के साथ ही इंग्लैंड के गुलाम देशों का बंटवारा भी ना हो सका और अब जर्मनी और उसके समर्थक देश इस युद्ध में हारने के बाद एक घायल शेर के जैसे हो गए थे, क्योंकि ना तो उनको इंग्लैंड से गुलाम देशों में हिस्सेदारी मिली और अब हार के बाद दुनिया भर के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही थी। और दोस्तों, कहते हैं ना, घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अब जर्मनी सिर्फ इंग्लैंड के गुलाम देश ही नहीं चाहता था, पर अब उसको अपनी हार का बदला भी लेना था, जिसके लिए उसको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि केवल 20 ही वर्षों में हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी ने गुलाम देशों के बंटवारे और अपना बदला लेने के लिए दुनिया को एक बार फिर से विश्व युद्ध में धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, 1939
में दुनिया एक बार फिर से महायुद्ध कर रही थी। दोस्तों 1945 आते आते दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, पर इस युद्ध के अंत में हुई घटना को सारी दुनिया आज भी झेल रही है। दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध एटम बम्स की वजह से अचानक से ही रुक गया, जो यूएसए ने जापान पे फेंके थे। और दोस्तों एटम बम्स के परिणाम को देखने के बाद सारे विश्व में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि अब हमारा विश्व एक और महायुद्ध को झेल नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी फॉर्मेशन हुई और इंग्लैंड जैसे कई देशों ने सभी गुलाम देशों को एक एक करके आजाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों एटम बम के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन चुका था और ये डर था कि भविष्य में जर्मनी की तरह कोई और देश फिर से गुलाम देशों के बंटवारे को लेकर एक और महायुद्ध शुरू ना कर दे। और दोस्तों यहाँ आपको एक और बात समझनी चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही दुनिया का नया लीडर अब कोई यूरोप का देश नहीं था, बल्कि दुनिया को अब अपना नया लीडर अमेरिका के रूप में मिल चुका था। पर दोस्तों अब पूरी दुनिया में एक नए किस्म की दौड़ की शुरुआत हो चुकी थी। वो दौड़ थी नंबर 1 बनने की। दोस्तों अब तक आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया को ये दोनों विश्व युद्ध क्यों झेलने पड़े। तो आइए दोस्तों अब जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध भी झेलना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारी दुनिया बहुत ही जल्द तीसरे विश्व युद्ध को देखेगी, क्योंकि बेशक आज दुनिया में अति विकसित देशों के पास हो चुके विश्व युद्धों के कारण जैसा कोई कारण ना हो, पर दोस्तों आज इन पूंजीवादी अति विकसित या हाईली डेवलप्ड देशों के पास उससे भी घटिया एक कारण है। और दोस्तों वो है दुनिया में नंबर 1 बनना या दुनिया का विश्व गुरु बनना। और दोस्तों अति विकसित और पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट देशों की ये नंबर 1 बनने की दौड़ इसीलिए है कि नंबर 1 या विश्व गुरु बनकर वे केवल अपने देश को बेहतर बना सके, और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों वे छोटे विकासशील देशों को ही लूटेंगे। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के युद्ध का कारण भी यही नंबर 1 बनने की रेस है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन यूएसए के खेमे में शामिल होने जा रहा था, जिससे शायद रशिया को कई तरह से नुकसान होता। इसीलिए रशिया ने दोस्तों यूक्रेन पर यह युद्ध थोप दिया। दोस्तों नंबर 1 बनने की रेस के अतिरिक्त और भी ऐसे कारण हैं जिनसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर ही रहेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे दुनिया भर में घटते रिसोर्सेज, जैसे पीने के पानी में आ रही कमी इत्यादि। पर दोस्तों इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अब अपने आज के फंडे को खत्म करने से पहले मैं आपसे क्लियर डेली, जो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन है, उनकी ही एक बात शेयर करता हूं। दोस्तों उन्होंने यूक्रेन और रशिया में चल रहे युद्ध के संदर्भ में यह भी कहा था कि युद्ध 2 देशों के बीच में हो या पूरे विश्व के बीच में हो, कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे, पर एक युद्ध का सारा बोझ उठाती आम जनता ही है, जिसके सर पर युद्ध के बाद सरकारें टैक्स का बोझ डाल देती हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी जो युद्ध का हिस्सा होता भी नहीं है और ना चाहते हुए भी उसको युद्ध के सभी बोझ झेलने पड़ते हैं। दोस्तों हम सब ने अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की बहुत फेमस मूवी टर्मिनेटर जरूर देखी होगी। दोस्तों उस मूवी में एक डायलॉग था जिसमें सारा कॉर्नर अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर से पूछती है कि कैन वी स्टॉप जजमेंट डे, यानी क्या हम जजमेंट डे को रोक सकते हैं। इस पे अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर सारा कॉर्नर से कहते हैं नो, जजमेंट डे कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट कैन ओनली बी पोस्टपोन्ड, यानी कि जजमेंट डे को रोका नहीं जा सकता, पर हाँ उसे टाला जरूर जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह हम तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक तो नहीं सकते हैं, पर अगर दुनिया भर के देश मिलकर एफर्ट्स करेंगे तो शायद हम आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कुछ समय के लिए टाल जरूर सकते हैं। तो दोस्तों आप तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही नए नए दुनिया के फंडे जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।